हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.5 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 12 cm भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया है कि 12 cm भुजा वाला एक ठोस घन है, एक बड़ा कोई घन है जिसकी भुजा 12 cm दिया गया है, जिसको कहा गया है कि 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। तो ये बताना है कि जैसे मान लीजिए कोई एक घन है, ऐसे घन आप लोग जानते हैं, फिगर बनाना इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए कोई घन है जिसकी भुजा 12 cm है, 12 cm है, घन है तो तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसके, जब ये घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। तो 12 cm इसकी भुजा दी गई है घन को। कह रहा है कि इसी को काट के 8 घनों में, इसको 8 बराबर आयतन वाले घनों में बांटा जाता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब अगर हम लोग इसका आयतन निकालना तो जो 8 घन होंगे इसी को 8 बराबर घनों में काटा जाता है। तो 8 बराबर जो घन होंगे उस 8 घनों का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को काट के 8 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इसको 8 छोटे छोटे बराबर आयतन वाले घनों में यहाँ दिया गया है। तो हम लोग अगर इसका आयतन निकालना तो 8 छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा इसका आयतन, और जो 8 छोटे छोटे घन होंगे उनका भी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं इसी से। और जब आयतन निकलेगा तो छोटे वाले घन की भुजा निकल जाएगी, और जब भुजा निकल जाएगी तो एक हमारा आंसर होगा घन की क्या भुजा होगी, तो एक तो हमारा आंसर वो होगा। दूसरा चीज देखिए, इन दोनों घनों के ये एक बड़ा वाला घन, इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो छोटा वाला घन होगा उसका जब भुजा पता होगा तो उसका भी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों का अनुपात बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बड़े घन की भुजा बराबर 12 cm। इसको बड़े घन हमने मान लिया है, बड़े घन की भुजा बराबर 12 cm, और 8 छोटे छोटे घनों में तो काटा गया, तो हम लोग बड़े घन की भुजा जब मान चुके हैं तो बड़े घन का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, इसलिए यहां लिखेंगे चूंकि बड़े घन की भुजा बराबर 12 cm, इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर, घन का आयतन आप लोग जानते हैं फार्मूला, a का क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है फार्मूला, a का क्यूब। a मतलब क्या है, भुजा। तो हम लोग बड़े घन का आयतन निकाल रहे हैं, भुजा दिया गया है तो 12 का क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट हमने लिखा है यहाँ। इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे 12 गुणा में 12 गुणा में 12, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1728 होगा। ये cm में देखिए दिया गया है, तो आयतन को cm का क्यूब लिखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, बड़े घन का आयतन निकाल लिया। छोटे घन की भुजा पता नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं छोटे घन की भुजा को। हम लोग लिखेंगे माना छोटे घन की भुजा, माना छोटे घन की भुजा बराबर a cm। हमने छोटे घन की भुजा को मान लिया है a cm। अब देखिए हम लोग क्या यहां दिया गया कि 8 जो छोटे घन हैं बराबर आयतन वाले, उनको इसी से काटा गया है,
बड़े वाले घन से। तो बड़े वाले घन का आयतन 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि बड़े घन का आयतन बराबर 8 छोटे घनों का आयतन, ये दिया गया है। बड़े घन के आयतन से ही काटा गया 8 छोटे घनों को, तो दोनों आयतन बराबर होगा। बड़े घन का आयतन कितना आया, 1728 यहां लिख देंगे, और बराबर 8 गुणा में छोटे घन का आयतन। देखिए छोटे घन की भुजा ए है, तो छोटे घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब होगा। अब हम लोगों को ए निकालना है, ए हमने माना छोटे घन की भुजा, तो ए निकालेंगे, वही छोटे घन की भुजा नए घन की भुजा आ जाएगी। हम लोग 8 इधर देखिए गुणा कर रहा है, हल करेंगे इसको तो भाग करेगा यहाँ, तो 1728 बटा में 8 करेंगे, और बराबर यहाँ बचेगा ए का क्यूब। अब 8 से देखिए इसमें भाग करेंगे जब, तो 216 बार में कैंसिल होगा, और बराबर बचेगा ए का क्यूब। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए का क्यूब बराबर 216। इधर हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए हमको ए निकालना है, क्यूब इधर होगा, तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे 3 यहां लिखते हैं। जब देखिए ये 3 है, 3 यहां रूट है, 216, इसका मतलब होता है 216 का घनमूल। इसका मतलब क्या होगा, 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल 6 6 के 36 6 का 216, यानी कि 6 आएगा इसका घनमूल। तो ए का मान हमारा कितना आया, 6 आया। 6 क्या, सीएम में हमने माना था ये, तो सीएम, यानी कि हमने जो छोटे घन की भुजा ए माना था, तो ए आ गया हमारा कितना, 6 सीएम। घन की भुजा वही पूछा गया था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो गया। अब देखिए आगे कहा है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो हम लोग ले लेते हैं दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात को हम लोग बटा में लिखते हैं। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है घन के, 6a²। तो 6 गुणा में a², ए क्या है, इसकी भुजा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और बटा में छोटे घन की भुजा घन है, तो 6a² इसका भी होगा, तो 6 गुणा में a, इसकी भुजा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुणा में 12 पर 2 का मतलब 12 को 2 बार ऐसे लिख लेंगे, और अपान में 6 गुणा में 6 पर 2 का मतलब 6 को 2 बार लिख लेंगे। सॉल्व करते हैं, 6 से 6 एक बार में कैंसिल होगा, 6 से ये 12 2 बार में कैंसिल होगा, और 6 से ये 12 2 बार में कैंसिल होगा। ऊपर 1 2 और 2 बचा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 2 का 2 में करेंगे 4, और नीचे बचा है 1, यानी कि 4/1। इसको अनुपात में लिखना हो तो 4:1 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। देखिए नदी आप लोग जानते हैं, जब भी नदी कहेगा तो आप लोग समझेंगे कि वो घनाभ के जैसे होगा। नदी कैसे होगा, घनाभ के जैसे। मान लीजिए ऐसे कोई एक नदी हम लोग बनाते हैं घनाभ के जैसे, मान लीजिए ये कोई नदी है,
मान लीजिए ये कोई नदी है, ये नदी है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। लंबाई भी नदी में होता है, चौड़ाई भी और गहराई भी होता है। गहराई मतलब ऊंचाई आप लोग समझेंगे। ये मान लीजिए नदी है, इसमें पानी बह रहा है। ऐसे कहा गया कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी। इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है? 40 मीटर। ये 40 मीटर चौड़ा है और गहराई, ये जो गहराई दिया है ये कितना दिया गया है? 3 मीटर ये दिया गया है। 3 मीटर ये गहरा है। तो ये बताना है, देखिए 3 मीटर गहरा और 40 मीटर चौड़ा नदी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लंबाई इसका नहीं दिया, लेकिन दिया गया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसमें पानी बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। ये घनाभ हुआ, नदी जो है ये घनाभ हुआ, इसका चौड़ाई दे दिया गया है और गहराई मतलब ऊंचाई दे दिया गया है। तो हम लोग लंबाई नहीं दिया, तो लंबाई इससे निकालेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखिए चाल से इसमें पानी बह रहा है, इतने समुद्र में गिरती है। ये पानी जो है कहाँ गिरती है? मान लीजिए इधर कहीं समुद्र है, ये पानी आके इसमें, ये समुद्र है, मान लीजिए ये पानी आके इसी समुद्र में गिर रहा है। तो कहा गया 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 1 मिनट में जितना पानी इसमें होगा, इसमें 1 मिनट का बात किया गया, केवल 1 ही मिनट का बताना है। तो 1 मिनट में जितना पानी का आयतन इसमें होगा वही पानी तो इसमें गिरेगा। केवल 1 ही मिनट का ध्यान दिया, मतलब यहाँ देना है। 1 मिनट में हम लोग इसका आयतन अगर निकालना तो वही आयतन वाला पानी इसमें गिरेगा। 1 मिनट का बताना है तो यानी कि हम लोग 1 मिनट में इसमें भरे पानी का आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो देखिए माना नदी की चौड़ाई देखिए दिया गया है, चौड़ाई b बराबर 40 मीटर, गहराई दिया गया है। देखिए गहराई उसी को हम लोग h मानते हैं, गहराई मतलब ऊंचाई दिया गया 3 मीटर। अब लिखेंगे देखिए तथा नदी में बह रहे पानी की चाल, चाल दिया गया है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फिगर हमने आप लोगों को समझने के लिए बनाया था। अब इसको यहां से हटा देंगे। देखिए चाल इसका दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी से हम लोग निकालेंगे क्या? लंबाई। जब लंबाई होगा तभी हम लोग आयतन निकाल पाएंगे। चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई दिया, लंबाई निकालना है। 1 मिनट का बात किया गया। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा बदलेंगे। नदी में बह रहे पानी की जो चाल है उसी को हम लोग बदलेंगे। इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं, जब ये मीटर में दिया गया तो हम लोग इसको भी मीटर में बदल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 किलोमीटर है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 2 किलोमीटर है तो 2 गुणा में हम लोग करेंगे 1000 और ये प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 2000 मीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 2000 मीटर की चाल से ये चल रहा है पानी। तो हमको क्या निकालना है? ये चाल दिया गया, हमको तो लंबाई निकालना है। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, दूरी। लंबाई क्या होता है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ये आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। अब देखिए ये 2000 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हमको क्या करना है? इसको मिनट में बदलना है। मिनट में इसलिए बदलेंगे क्योंकि 1 मिनट में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको मिनट में बदलना। ये प्रति घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कि हम लोग इसमें जब भाग करेंगे 60 से 2000, ये मीटर है, इसमें भाग कर लेंगे हम लोग 60 से, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति। अब ये हो गया मिनट। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया यहाँ क्या? 200 बटा में 6, ये मीटर
प्रति मिनट हो गया, इतना पानी की चाल हो गया। अब देखिए दूरी हमको निकालना है, हम लोग लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में पानी द्वारा चली गई दूरी मतलब लंबाई L बराबर 1 मिनट में पानी द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है फार्मूला चाल गुणा समय। चाल इसका कितना है 200/6 और गुणा में समय कितना है 1 मिनट में हमको निकालना, तो समय 1 करेंगे, यानी कि लंबाई इसका हो जाएगा 200 और बटा में 6। ये क्या है मीटर। अब मीटर में ये आ गया लंबाई। हमने यहाँ क्या किया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा था तो उसको मीटर में बदला, मीटर प्रति घंटा, घंटा को भी हमने मिनट में बदला, 60 से भाग कर दिया हमने, तो ये मीटर प्रति मिनट में चाल हो गया था। हमको तो निकालना था दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। चाल हमारा आया था 200/6 और समय हमारा कितना है 1 मिनट। 1 मिनट का बात किया गया तो 1 का हमने गुणा किया तो 200/6 मीटर ही हो गया, लंबाई है तो मीटर में। अब देखिए अब हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में नदी में बह रहे पानी का आयतन। हम लोग लिखेंगे यहां 1 मिनट में नदी में बह रहे पानी का आयतन बराबर, जानते हैं आप लोग घनाभ है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होगा, और लंबाई देखिए दिया गया इसका आया है 200/6 गुणा में b चौड़ाई है 40 और गुणा में h 3। सॉल्व करते हैं इसको तो 3 से ये 6 2 बार में कैंसिल होगा और 2 से ये 40 20 बार में कैंसिल होगा। गुणा करते हैं 2 का 2 में तो 4 और ये 2 0 और 1 0 3 0 होगा, यानी कि आया हमारा कितना 4000। क्या हुआ ये 4000 मीटर में सब दिया गया है तो मीटर का क्यूब, यानी कि 1 मिनट में नदी में कितना पानी बह रहा है 4000 मीटर का क्यूब। और यही पानी किस में गिरेगा समुद्र में गिरेगा। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे अतः 1 मिनट में समुद्र में 4000 मीटर का क्यूब पानी गिरेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और प्रश्नावली भी कंप्लीट हुआ। अब आप लोग अगले पार्ट में इस वीडियो के प्रश्नावली 13.6 के लिए इंट्रोडक्शन, फार्मूला और फिर प्रश्नावली को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।